नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। तो जैसा कि हम संज्ञा पर चर्चा कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के अर्थ के बारे में, संज्ञा की परिभाषा के बारे में और साथ ही हमने उसका वर्गीकरण किन दो आधारों पर किया गया इस पर चर्चा की थी। और अर्थ के आधार पर हमने देखा था कि संज्ञा के 5 भाग बताए गए हैं, यानी कि 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि हमने पहला जो प्रकार था व्यक्तिवाचक संज्ञा उस पर चर्चा की थी। तो उसी कड़ी में आज हम संज्ञा के अन्य भागों पर यानी अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के विषय को। तो दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाने से पहले हमारी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जिस तरीके के प्रश्न आते हैं उसी के तरह एक प्रश्न आपके सामने है, जिसमें कि आपको ये बताना है कि इस वाक्य में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो पढ़िए और बताइए। तो दोस्तों, आप देख पाओगे कि ये जो वाक्य है, तो वाक्य क्या है? राखी हिंदी पढ़ रही है। राखी हिंदी पढ़ रही है। अब दोस्तों, आप ध्यान से अगर देखो तो देख पाओगे कि यहाँ पर एक शब्द, जो पहला शब्द है वो राखी है। और राखी जो ये शब्द है वो एक यहाँ पर क्या है? विशेष लड़की का नाम है। ठीक है, विशेष लड़की का नाम है। और अगर आप दूसरा शब्द देख पाओ यहाँ पर, वो क्या है? हिंदी, जो कि क्या है? एक विशेष भाषा का नाम है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं? अपने आप में विशेष हैं। और हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि जो भी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताते हैं या बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो क्योंकि ये दोनों शब्द विशेष हैं, इसीलिए ये दोनों ही शब्द कौन से संज्ञा हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो ये था हमारा पहला जो प्रश्न था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को समझने के लिए चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस परिभाषा को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इस परिभाषा में 2 शब्दों को छोड़कर पूरी परिभाषा जो है वो संज्ञा की परिभाषा है। यानी कि ये 2 शब्द ही इस परिभाषा को जातिवाचक संज्ञा जो है उसकी परिभाषा बनाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमें इस परिभाषा को समझने के लिए इन 2 शब्दों को समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इन 2 शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो उन शब्दों को समझने के लिए आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ जो चित्र आपको दिख रहे हैं, इनमें पहला चित्र जो है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं किताब, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं? किताब कहते हैं। अब दोस्तों, क्या ये किताब शब्द जो है वो इनमें से किसी एक किताब को हम कहते हैं, या फिर इन जितने भी यहाँ पर किताबें हैं इन सभी को हम किताब कहते हैं? तो हम पाते हैं कि हम सभी को, यानी कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उन सबको हम किताब से ही क्या करते हैं? बताते हैं। चाहे वो कोई सी भी किताब हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो अन्य कोई साहित्यिक किताब हो, सभी को हम किताब ही कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तो जो किताब शब्द है वो दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, यानी कि किताबों की पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति को बताता है। ठीक है, तो ये तो था पहला। अब अगर दूसरा चित्र मैं आपसे पूछूं कि क्या है, तो आप बोलो तो वो क्या है? तो हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम कहते हैं सब्जी। इसे हम कहते हैं सब्जी। अब दोस्तों, ये जो सब्जी है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, क्या हम उन सबको सब्जी कहते हैं या फिर उनमें से किसी एक चीज़ को, इनमें से किसी एक चीज़ को सब्जी कहते हैं? तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जितनी भी इसमें चीज़ें हैं उन सभी को हम क्या? सब्जी ही कहते हैं। यानी कि ये जो सब्जी शब्द है, सब्जी शब्द भी पूरी सब्जी की जाति को बताता है, पूरी सब्जी की जाति का बोध कराता है। ठीक है, अब
अगला चित्र, अगले चित्र में अगर आप देखें तो आप क्या पाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो हम इसे कहते हैं फल। अब यहाँ पर भी जो फल है वो यहाँ पर इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर फल शब्द का प्रयोग हम इनमें से किसी एक चीज़ के लिए करते हैं। तो हम पाते हैं कि हम जितनी भी इसमें चीज़ें हैं ना, सबको फल के नाम से ही जानते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि फल शब्द भी क्या है, एक ऐसा शब्द है जो कि फलों की पूरी जाति को बताता है, पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है। अब इसी का अगला चित्र अगर आप देखो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नदी। अब दोस्तों ये जो नदी शब्द है, नदी शब्द जो है, क्या वो किसी एक नदी के लिए प्रयोग करते हैं या फिर दुनिया में जितनी नदी हैं सबके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आप पाते हो कि नदी जो है दुनिया में जितनी भी नदी हैं उन सब को दर्शाता है, यानी कि नदी शब्द जो है पूरी नदी की जाति को बताता है, पूरी नदी की जाति का बोध कराता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 4 शब्द देखे। पहला क्या था, किताब, दूसरा क्या था, सब्जी, और तीसरा क्या था, फल, और चौथा क्या था, नदी। और ये चारों ही शब्द अपनी अपनी जाति की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को बताते हैं, उन सभी का बोध कराते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही शब्द जो कि अपनी जाति के सभी चीज़ों का बोध कराते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये था हमारा जातिवाचक संज्ञा जो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। अब अगर आपको ये समझ आया तो अब आप बताइए कि ये जो 2 वाक्य हैं आपके सामने, इनमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। पढ़िए और बताइए। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि पहला जो वाक्य है वो है हमारा, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अब दोस्तों अगर इस वाक्य को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो पहला शब्द है पेड़ों, इसमें क्या है, आप देख पा रहे हो ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कैसे, तो आप देख पाते हो कि पेड़ जो होता है वो पेड़, अपने जो पेड़ शब्द है वो पेड़ों की पूरी जाति का बोध कराता है। किसी एक पेड़ के लिए, किसी भी एक बरगद के जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके लिए सिर्फ पेड़ का प्रयोग नहीं होता, जितने भी दुनिया में पेड़ हैं उन सभी के लिए पेड़ शब्द का प्रयोग होता है। तो इसीलिए ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब क्या इसमें कोई दूसरा भी जातिवाचक संज्ञा शब्द दिख रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और इसी वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पक्षी शब्द है ना, पक्षी शब्द भी तो पक्षियों की पूरी जाति का बोध कराता है, इसीलिए पक्षी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पक्षी जो है चाहे वो कोई भी पक्षी हो, चाहे वो कौवा हो, चील हो या फिर कोयल हो, सभी का बोध कराता है, सभी को बताता है, इसीलिए पक्षी भी क्या है, जातिवाचक है। तो इस वाक्य में 2 हमने शब्द देखे। अब दूसरा वाक्य है हमारा, कुत्ता वफादार जानवर होता है। कुत्ता वफादार जानवर होता है, इसमें हमें बताना है कि कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये जो कुत्ता शब्द है ये भी कुत्तों की पूरी जाति को दर्शाता है, बोध कराता है। और इसी में एक और दूसरा शब्द जानवर जो है, जानवर शब्द भी जितने भी जानवर होते हैं, जानवरों की जितनी भी जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं उन सभी का बोध कराता है ये शब्द। तो कुत्ता शब्द और जानवर शब्द दोनों ही जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये था हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।